देवियों और सज्जनों, देसा की देवभूमि नगरी चंडी टॉप में स्थित ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि माता हर भक्त की मुराद पूरी करती है। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामना लिख कर जाते हैं, जिसको जो चीज चाहिए सभी यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं और माँ चामुंडा, माँ चंडी माता उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। माता का नाम चामुंडा पढ़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है, लेकिन हम इसके बारे में जितना हम कहेंगे उतना कम है, क्योंकि माता की महिमा जो है वो अपरंपार है। तो अगर मेरे से कोई क्षति हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी आपके जैसा इंसान हूं। तो आपको आज जैसा कि हमने सोचा था तो उसकी एक शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा कि जो आने वाली जनरेशन है वो हमेशा ही एक पवित्र मन से जो भी यात्रा आप करने जाते हो, एक यात्रा को पिकनिक मत बनाओ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ही नहीं, जो मेरे तरीके की सोच रखने वाले, जो माता में विश्वास रखते हैं, जो भगवान पे विश्वास रखते हैं और जो एक अच्छी सोच रखते हैं, उनके अंदर भी दुख होता है, उनका मन भी खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बंदा खुद गलत करता है वो भी अपने मन का, उसका दिमाग भी वैसा ही बनता है कि वो उस काम को करने से पहले 2 बार सोचता है। लेकिन क्या होता है कि एक सोसाइटी जिस तरीके की मिलती है, आदमी उसी तरीके से आगे चलता है। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई यात्रा जाएगी, जब भी आप कोई सांस्कृतिक या किसी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमेशा आप अपने शुद्ध चित्त मन से जाएं, ना कि आपके अंदर कोई बुरे विचार हो। क्योंकि आपको पता है, मैं एक सिंपल सी आपके देशवाली भाषा में बताता हूं कि अगर एक बरादरी से ना, बरादरी के अंदर क्या होता है, एक बरादरी क्या होती है, भाईचारा होता है। तो सभी आपस में भाई बहन लगते हैं, ठीक है, चाचा ताया, और उसमें एक परिवार होता है। तो जिस तरीके से हम अपने परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से हमें अपने देशा की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने देशा को अपना परिवार नहीं मानेंगे तो तब तक हम प्रगति की राह पे नहीं चल पाते हैं। तो यात्राएं हम जितनी भी करें, जब तक हम खुद शुद्ध चित्त मन से यात्रा नहीं करेंगे तब तक ये यात्राएं सफल नहीं होंगी। यात्रा में अगर एक भी आदमी खराब है तो वो पूरे यात्रियों के मन को खराब कर देता है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जब हम किसी भी यात्रा में जाते हैं तो हमेशा हमें शुद्ध मन से जाना है। और सभी मैच्योर लोग हैं, चाहे उसमें वो बच्चे हैं या नौजवान पीढ़ी है, सभी मैच्योर हैं। तो हमें ये चीज करनी है कि हमें हमेशा परिवार की तरह पूरे यात्रियों को मानना है। जब तक आप यात्रियों को परिवार नहीं मानेंगे तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि हजारों वर्ष पूर्व जो मां चामुंडा, जो हमारे देवस्थल चोंडाधार देसा के अंदर पड़ता है, इसमें प्रस्थान करती है। तो भगवान हमेशा, आप लोग तो बोलते होंगे कि भगवान हमारे दिल में है, लेकिन भगवान या ये जो हमारे देवी देवता हैं, ये अपना जो स्थान है वो एक एकांत या एक शांत जगह पे क्यों रखते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए होता है कि आदमी जो है, प्राणी जो है, बहुत, अगर आप देखेंगे तो आदमी अपने आप में एक शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देवी देवता होते हैं वो एक पवित्र स्थान पसंद करते हैं। तो वहां पे अगर आपको पता है कि इतने 2000 या 3000 मीटर सी लेवल से इतनी हाइट पे आप यात्रा पे आते हैं, तो भगवान या देवस्थान इतने ऊंचे पे क्यों होता है? क्योंकि वो गंदगी पसंद नहीं करते। तो अगर हम अपने एनवायरमेंट को खराब करेंगे तो हमारे देवी देवता नाराज होंगे। तो इसलिए हमें ऐसा रखना है कि अगर आप कभी यात्रा में आते हैं
तो आपने अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में माना जाता है कि जितना आप अपने क्या बोलते हैं उसको वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो उतने ही आपका मन और आपका दिमाग भी शांत और सुंदर बनेगा। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर किसी भी देवस्थल पे जाते हैं तो वहां पे हमें हमेशा सफाई रखनी है, हमें हमेशा नहा धो के वहां पे जाना है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, खाने की जो खाले डिस्पोजल्स होते हैं वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे ये जो स्वच्छ वातावरण है ये अशुद्ध हो जाता है, और जो हमारे माता रानी है, हमारे ईश्वर हैं, वो हमसे नाराज हो जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं मैं कह रहा हूं, ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अपने ईश्वर पे, अपना जो आराध्य देव है उस पे हमें विश्वास है। तो इसीलिए आज हमने मन बनाया था कि हम आपको माता रानी की महिमा क्या है उसके बारे में कुछ अंश रखेंगे, क्योंकि माता रानी जो है वो माँ दुर्गा का रूप है, वो माँ पार्वती का रूप है। तो इसीलिए इससे आगे मैं बताऊंगा आपको कि हजारों वर्ष पूर्व दुर्गा सप्तशती, आपने नाम सुना होगा, क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी दुर्गा सप्तशती के नाम से परिचित होंगे। दुर्गा सप्तशती नामक देवी महात्म्य के अनुसार धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दानवों का राज था। शुंभ और निशुंभ आपने सुना होगा, दो दानव राक्षस थे जो अशुद्ध मन में विश्वास रखते थे, जो अशुद्धता फैलाते थे। दानव समझते हो ना आप, राक्षस। शुंभ और निशुंभ दो दानवों का राज था, उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफी अत्याचार किया गया, क्योंकि जो अशुद्ध मन का जो प्राणी होता है उसके अंदर हमेशा अशुद्ध ही विचार आएंगे। तो उसको शुद्ध विचार लाने के लिए बहुत बड़े बड़े हमारे संत महात्मा या पैगंबर जिसको बोलते हैं वो धरती पर अवतार लेते हैं। तो इसी प्रकार जिसके फलस्वरूप देवताओं व मनुष्यों ने हिमालय में जाकर देवी भगवती की आराधना की। जो देवता थे और जो मनुष्य थे, क्योंकि देवताओं के साथ हमेशा मनुष्यों का साथ रहा है, ऐसा मानते हो आप? तो इसीलिए हिमालय में जाकर देवी भगवती की आराधना की, लेकिन स्तुति में किसी भी देवी का नाम नहीं लिया। अब आप ध्यान से सुनना। इसके पश्चात शंकर जी की पत्नी मां पार्वती वहां मानसरोवर पर स्नान करने आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि किसकी आराधना कर रहे हो? तब देवता तो मौन हो गए। पार्वती मां ने तब अपने शरीर में से एक कुंवारी कन्या प्रकट किया शुंभ निशुंभ को मारने के लिए। पार्वती जी के शरीर से प्रकट होने के कारण इस देवी का नाम कौशिकी भी पड़ गया। कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया। जो शुंभ और निशुंभ के जो दूत थे, ये बड़ी जो मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं, इस पे आपको ध्यान देने वाली बात है। आप सुनना, जो मैंने पहले ही आपको वर्णन किया कि अगर हमारे मन में अशुद्ध विचार आते हैं तो वो दानवों के बराबर हो जाता है, राक्षस के बराबर हो जाता है। तो इसी में पार्वती जी के शरीर से जो प्रकट होने के कारण इस देवी का नाम क्या रखा गया? कौशिकी पड़ गया। कौशिकी को शुंभ और अशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों से कहा, महाराज आप तीनों लोगों के राजा हैं, आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं, इंद्र का ऐरावत हाथी भी आप ही के पास है, इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए। देखो कितने मन में एक गलत ख्याल आ जाते हैं जो राक्षस मन के लोग होते हैं। उन्होंने क्या कहा? ये वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के राजा हैं और वो दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं।
ये राक्षस वाणी है। ये राक्षस जो है उनका दिमाग इस तरीके से अशुद्ध दिमाग हो जाता है कि वो अपने मन में इस तरीके के ख्याल लाते हैं कि जिसको बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है। ये सुन दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों देतियों शुंभ और निशुंभ द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता जी ने कहा, मैं मानती हूं कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं। राक्षस जितना भी बलशाली होगा लेकिन उतना ही कायर होगा, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूं कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। ये एक सोचने वाली बात है कि माता रानी के अंदर इतनी शक्ति है कि माता रानी ने एक कमिटमेंट कर दिया उनके साथ कि जो मुझे युद्ध में हराएगा तो मैं उसी से विवाह करूंगी। लेकिन जो राक्षस योनि के लोग होते हैं उनके वो जो माता की महिमा होती है उसको वो समझ नहीं पाते हैं। ये सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई। जो शुंभ और निशुंभ के दूत जो माता के पास गए थे तो उन्होंने वो शर्त रख ली जो उन्हें युद्ध में हराएगा। तो ये सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई। तो वे दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए, क्योंकि जो राक्षस योनि के लोग होते हैं उन्हें क्रोध ज्यादा आता है। तो हमें ये भी यहाँ से लेसन मिलता है जो हमारी जनरेशन है कि हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक सिंपल सा एक सोल्यूशन दे दूं कि जब हमें ज्यादा से ज्यादा क्रोध आता है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जब हमें क्रोध ज्यादा आ जाएगा तो हमें पानी का एक ठंडा गिलास पी लेना चाहिए, या आपके आगे जो कोई क्रोधी व्यक्ति आपके समक्ष आ जाता है तो आप हमेशा उसे पानी का एक ठंडा गिलास भेंट कीजिए। जैसे वो पानी पिएगा उसका 50% क्रोध वहीं पे खत्म हो जाएगा, और जब वो पानी का पूरा गिलास पी लेगा तो अपने आप वो पानी पानी हो जाएगा। तो ये चीजें, ये जो जितनी भी कथाएं हैं, चाहे वो ईश्वर या परमात्मा या माता रानी की कथाएं हैं, वो उनमें आज के जो मनुष्य है वहीं पे उसका सलूशन मिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की कथाएं हमेशा हफ्ते में एक बार हमें इसका ज्ञान लेना चाहिए। जितने भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनके पास आपको पता है कि वो ज्ञानी लोग हैं, आपके हमारे समक्ष यहाँ पे कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में, महा संतों के बारे में आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन आपके बीच में होने के बावजूद आप उनसे उसका फायदा ही नहीं ले पाते हैं। तो हमें हमेशा अगर किसी आदमी से हमें अगर कोई चीज का फायदा लेना है तो हमें उसके समक्ष जाके उससे रिक्वेस्ट करने की, चाहे वो आपके अंकल होंगे, चाहे आपके चाचा होंगे, पापा होंगे, तो उनसे आप बोल सकते हैं कि हमें इस तरीके की ज्ञान अर्जित कीजिए, ताकि उस ज्ञान से आप अपनी जो काया है उसको पलट सकते हैं। तो यही बातें हैं। तो क्रोध को हमें कंट्रोल करना है। किसी ने कहा है कि जो गुस्सा है, गुस्सा बेलगाम घोड़े की तरह है। क्या है? गुस्सा बेलगाम घोड़े की तरह है जो सवार को खंदक में फेंक देता है। समझ आए कि अगर हम गुस्सा करते हैं, एक बेलगाम घोड़ा जिस तरीके से चलता है और उसके ऊपर सवार बैठा होता है, तो लेकिन जो सब स्पीड पकड़ता है बेलगाम घोड़ा, तो जो सवार होता है वो फिसल के कहां जाता है? खंदक में फेंक देता है। तो इसी तरीके से गुस्सा बेलगाम घोड़े की तरह है। तो उसे हमेशा हमें कंट्रोल करना और अपने आप को पेशेंस रखना है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें जो दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई, तो वो राक्षस योनि के यो लोग थे, उन्हें गुस्सा तो आना ही था। तो वे दोनों कौशिकी जो मां पार्वती का एक रूप था, जो दानवों को समाप्त करने के लिए प्रकट हुई थी, क्योंकि जब देवता और मनुष्य दोनों भगवान की आराधना करने गए तो उन्हें भूल गए कि वो मां पार्वती भी उसमें है, मां चामुंडा भी वहां पे है, तो उसकी आराधना करना भूल गए। तो इसीलिए मां पार्वती ने कौशिका का रूप धारण किया। वहां पे क्या होता है, कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा, उस नारी का ये दुस्साहस कि वे हमें युद्ध के लिए ललकारें। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि गुस्सा आ गया और वो राक्षस योनि के लोग थे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा। शुंभ और निशुंभ ने किसको भेजा?
चंड और मुंड नामक के दो असुरों को